आज हम करेंगे हेयर स्टाइलिंग। देखिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सैलून। हम कुछ करने वाले हैं, वो मुझे नहीं पता क्या करूंगा मैं। स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइलिंग के कुछ माइनर से, कुछ सिमिलर से, कुछ नेसेसरी, जरूरी, मैंडेटरी फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो आपकी स्टाइलिंग को एक लेवल अप कर देगा। कैसे? अब आपको पता है, आपको फ्रंट पे बाउंस चाहिए, फ्रंट सेक्शन, जिसको आप क्राउन या फ्रंट ईयर टू ईयर रेडियल सेक्शन से आगे वाला सेक्शन, रेडियल सेक्शन कहते हैं ना, ईयर से ईयर टू ईयर सेक्शन के आगे वाला, ठीक है। इस सेक्शन पे बाउंस चाहिए, तो आप इस पे क्रिम्पिंग करते हो ना, या कुछ भी करते हो, बैक कॉम करते हो, कुछ भी करने से पहले आप कोई भी हेयर स्टाइल बना रहे हो, नॉर्मल भी, बेसिक हो, एडवांस हो, तो बात की बात है, वो तो क्रिएटिविटी होगी ना। वो एडवांस मतलब बहुत अच्छी क्रिएटिविटी, उसको एडवांस में दे देते हैं हम। अब बहुत नॉर्मल सी क्रिएटिविटी है, सिंपल ऐसे उठा के बना दिया, तो उसको बेसिक क्रिएटिविटी। कला तो सारी ही है, बट कोई अच्छी है तो उसको अच्छे लेवल की कही जाएगी, उसको दूसरी भाषा में, हम दूसरी लैंग्वेज में एडवांस कह देते हैं। अब क्या है, आप नॉर्मली क्या सोचते हो कि यहाँ पे मुझे तो क्रिम्पिंग करना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमेशा कभी भी कोई भी स्टाइलिंग करोगे उससे पहले ब्लो ड्रायर मैंडेटरी, नेसेसरी, जरूरी है। क्यों जरूरी है? ड्रायर की हीट से बालों के अंदर शाइनिंग आती है। अगर आप इस वाले हेयर को उठा के भी टोन कर दोगे ना, ये कर्ल्स तो हो जाएगा, कर्ल्स हो जाएगा, नो डाउट, लेकिन ये जैसे इसकी क्वालिटी है ना, ऐसी बनी रहेगी। जो इसकी क्वालिटी है रफ, ये रफ वाला कर्ल्स हो जाएगा। जब इसके आप बिल्कुल इसके अंदर शाइनिंग थोड़ी सी हीट करके क्रिम्पिंग करोगे या टोन करोगे या प्रेसिंग कर्ल्स करोगे, तब वो लुक अलग ही आएगा, क्योंकि वो एक बार खिल चुका है बाल, उसके अंदर एक शाइनिंग आ चुकी है, उसके बाद वो कर्ल्स दिखेगा। वो क्रिम्पिंग बाउंस के लिए होती है, क्रिम्पिंग हल्का सा मैसी भी करती है हेयर को, बट अगर इसी को ही कर दोगे तो ये और ज्यादा मैसी हो जाएगा, और ज्यादा खराब दिखेगा। तो कोई भी स्टाइलिंग हो, सबसे पहले आप उसके अंदर ड्राई करोगे, ड्राई की हीट से शाइनिंग आती है बालों में, उसके बाद उसको फ्रेम देना है। अगर आपको क्रिम्पिंग भी करनी है, टोन करनी है, कोई सा भी हेयर स्टाइल है, तो यू डू फर्स्ट ब्लो ड्रायर। ओके, इस पे एक हेयर स्टाइल बनाएंगे हम, देखते हैं कैसा बनता है, वो आप देख रहिए। उससे पहले क्या क्या जरूरी है, मैंडेटरी थिंग्स, जरूरी चीजें क्या क्या है वो देखिए। आपने काफी बार ना लेयर्स कट देखे होंगे लोगों के, या फिर एक ग्लोसीनेस हेयर के अंदर, एक ग्लोसीनेस देखी होगी, या लेयर कट के अंदर वो लेयर्स काफी लोगों की उठी हुई आती है। कब आती है? जब हेयर के अंदर मॉइस्चर एक्सेस में होता है, मॉइस्चर, नमी, क्वालिटी ऑफ हेयर, जितने अच्छे हेयर होंगे, जब आप आउटकल्स करोगे या आउटवर्ड करोगे, तो उसके अंदर हेयर अच्छा सा उठ के आता है। लोग लॉन्ग लेयर हेयर कट करते हैं, जैसे हम भी करते हैं, तो आप देखोगे उनके एंड्स के काफी हद तक वो जो हेल्दी होते हैं। जब आप लोग करते हो नहीं होता ना ढंग से, इसलिए नहीं होता। अगर आप देखो इन वाले बालों के अंदर दिख रहा है आपको, इन वाले बालों में आउटवर्ड करोगे, लॉन्ग लेयर कट करके, या लेयर या स्टेप कट करके, ऐसे आउटवर्ड ऐसे मुड़े होने चाहिए, तो ये इसके अंदर जान है, ये मुड़ेगा नहीं है ना इसमें जान। इतना ड्राई है, कितना भी ब्लो ड्राई करोगे ना, इसके अंदर आउटवर्ड है, या इसके अंदर टोंग करोगे, लेकिन टोंग से आउट ड्रायर वाला लुक नहीं आएगा, टोंग से वो स्टिकी हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। अगर ड्रायर से करोगे तब नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर जान नहीं है बालों में। ये देखो ना, नहीं है ना बालों में जान, तो इसके अंदर जान लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मूव के अंदर, मूव ना थोड़ा हेयर्स को हैवी कर देता है। मूव आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हो। मूव से क्या होगा, आपको उसको पहले मूव को लगाना है। अब इसको लगाने के दो तरीके हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हो, हाथ से भी कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन डू वन थिंग, भैया कितना इजी है ना करना। जैसे मैंने इस पे लगाया था, इस पे है भी, तो इस पर किसी को लगा दूं मैं। जब इसके अंदर आता है फ्लैट ब्रश में, तो आप इजीली इसको टैकल कर लेते हो। अभी तो मैं हेयर स्टाइल कर रहा हूं, ठीक है, तब मुझे ऐसा लगाना पड़ रहा है। इफ एनी केस अगर आप ओनली हेयर कट कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी लेंथ काट दोगे और कितनी बच जाएगी। जितनी आपके हिसाब से बच जाएगी, वहां तक तो स्पेशल आपको लगाना ही है, वहां तक तो लगाना ही है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ इसमें लगाने के बाद। ये अब मैंने इनमें बालों में ये लगाया,
अब आप ये देखोगे इसके अंदर एक ग्लोसीनेस आ रही है। अगर आप इनको ड्राई करोगे अब तब ये खराब नहीं होंगे, या फिर इसके अंदर एक शाइनिंग रहेगी। ओके, तो अब आपने देख लिया कैसे कैसे मूव्स लगा रहा हूं मैं, इसके बारे में आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। ये मूव से हेयर ना थोड़े हैवी हो जाते हैं, इसका फ्लफीनेस खत्म हो जाता है, शाइनिंग आ जाती है, इन चीजों को। और ऐसे ही कुछ ट्रिक्स हैं जो छोटी मोटी हेयर स्टाइलिंग की हम इंस्टा पे डालते रहते हैं। इंस्टा आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, एड्रेस है इंस्टा का, और ये साइड में आ गया, ये इंस्टाग्राम है हमारा, आप हमें यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे हेयर स्टाइलिंग से लेके हेयर कट की स्टोरीज, जब ये काम कर रहे थे इस टाइम हमने काम करते वक्त भी स्टोरी डाली थी। तो ये छोटी छोटी चीजें इंस्टाग्राम पे अपडेट होती रहती हैं। ये तो आपको प्रॉपर वीडियो मिल रही है जो यूट्यूब पे है। इस चीज की अपडेट इंस्टाग्राम पे काफी टाइम पहले आ गई थी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें हमने मूव्स लगा दिया, मूव्स लगा के हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो आपको दिख ही रहा है, स्टेप टू स्टेप आपको दिखेगा। इसके अंदर हम हर चीज बताएंगे आपको। मूव्स लगाने के बाद ड्राई कर रहे हैं, उसके बाद प्रेसिंग, क्योंकि वो एक थोड़ा सा हेयर को शाइनी कर देता है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो गाइस हमने अभी इन पे ड्राई कर लिया है। ड्राई करके मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि जो हेयर की मॉइस्चर क्वालिटी है या फिर क्वालिटी है हेयर की, वो थोड़ी हैवी हो गई है। ये देखिए, ओके, ये देखा आपने, हमने ड्राई कर दिया इसमें। और ड्राई करने के बाद अब जब भी आप मूव्स लगा के ड्राई करोगे, या हेयर कट करने से पहले मूव्स लगाओगे, या हेयर कट करने के बाद ड्राई करने से पहले मूव्स लगाओगे, तो मूव्स के बाद जो हेयर के अंदर ड्राई कर दोगे, बालों को सुखा दोगे। बालों को सुखा भी दोगे ना, तब भी बालों में एक वेट आ जाएगा, जिससे ये बाल उड़े उड़े नहीं दिखेंगे। अब क्या है, इनके अंदर मॉइस्चर है। मॉइस्चर के साथ बालों को जहाँ पे भी जो भी शेप आप दोगे, इनवर्ड, आउटवर्ड, इन कर्ल्स, आउट कर्ल्स वगैरह, टोन वगैरह, तो वो उसके अंदर स्टिकी हो जाएगा उसमें। इसलिए जो आप वीडियोस में देखते हो, हमारे या किसी के भी वीडियोस में देखते हो कि आउटवर्ड की जो बैक साइड की जो लेयर्स हैं, आउटवर्ड की लेयर कट की, स्टेप कट की, वो बहुत खिल के आती है। वो इसलिए आती है कि अब इसके अंदर जो भी हम वर्क करेंगे, इनके अंदर मूव से हमने एक्सेस में मॉइस्चर दे दिया है। जब भी हेयर के अंदर मॉइस्चर होगा, जिस हेयर में मॉइस्चर होगा वो ही अपना टेक्सचर चेंज कर पाएगा। एक्सेस में ड्राई बिल्कुल फ्री, जिसके अंदर मॉइस्चर नहीं है, वो आप उसको टोंग से ही दे पाओगे। ड्रायर से बहुत कम आउटकर्स आएंगे, ना के बराबर। आ भी गए तो एक कोम मारोगे वो खुल जाएगा। आपको बहुत क्वालिटी वाला आउटवर्ड चाहिए, या ड्रायर चाहिए, या स्टे चाहिए, तो ऐसे करना पड़ेगा आपको। अब इस पर इतना सुखाने के बाद अब मैं एक्सेस में इसमें इनकल से आउटकल्स करूँगा, आउटवर्ड ड्रायर अकॉर्डिंग टू कट या कुछ भी, तो उसका जो क्वालिटी है वो बूस्ट हो गया आएगी, शाइनिंग भी होगी और स्टेबल भी होगा वो। डन। अब आप देखिए हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, हमें ना यहाँ पे, अब मेरे पास जो है डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी देख रहे हैं आप कितनी अच्छी है। तो इसमें क्या करेंगे हम, डोनेट आप लगाते हो ना, या पफ लगाने के लिए आप बनाना स्टफिंग या वगैरह कुछ भी लगाते हो, वो आपको उससे अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है, रिजल्ट जिस चीज़ से मिल रहा है ना, वो काम आपने करना है। जिस भी चीज़ से आपको रिजल्ट मिल रहा है, मैंने इससे पहले केमिकल की भी या नॉर्मल वीडियोस में भी बताता हूँ, स्टाइलिंग हो, कलर हो, मेकअप हो, फेशियल्स की किट्स हो, जिससे आप रिजल्ट दे सकते हो या फिर आपको रिजल्ट मिल रहा है। कंपनी बहुत बाद में आती है, पहले आता है सबसे पहले रिजल्ट। नो डाउट ये भी एक बात है कि कंपनी के प्रोडक्ट से रिजल्ट आता है, क्योंकि कंपनी उसके अंदर जो नए कंपनी के ब्रांड होते हैं वो अपनी इज्जत तो बना के रखेंगे, तो कंपनी के प्रोडक्ट से रिजल्ट आने ही आते हैं। अब आप बोलो कि मार्केट में 50 रुपये का कोई कलर आया जो लोरियल से अच्छा है, तो 50 रुपये का कलर लोरियल को बीट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप काफ़ी बार स्मूथनिंग, कैरेटिन कर तो देते हो, अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ना क्लाइंट को हेयर फॉल होने लगता है। तो इन चीज़ों का ध्यान बड़ी बड़ी कंपनियां रखती हैं कि रिजल्ट के साथ साथ लॉन्ग लास्टिंग भी हो और उनके हेयर पे इम्पैक्ट ना पड़े। वही चीज़ मेकअप में काफ़ी केमिकल ऐसे आते हैं, सस्ते बहुत सस्ती ट्यूब्स आते हैं जो आपको बिल्कुल ऐसे गोरा कर देती है, लेकिन वो आगे जाके क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो जो महंगी क्रीम्स हैं, महंगे फेशियल्स हैं, ये आपको काफ़ी तो ऐसे भी महंगे फेशियल जो आपको इंस्टेंट ग्लो भी देते हैं, लेकिन वो आपकी स्किन को हार्म नहीं करते, इसलिए वो महंगे भी आते हैं, फिर इंस्टेंट ग्लो आते हैं। तो इन चीज़ों का फ़ायदा आपको देखना है कि मार्केट में डुप्लीकेसी बहुत है, नो डाउट। जो कंपनियों की चीज़ें हैं वो महंगी होगी तो वो अच्छी भी होगी, जो सस्ती में अच्छी आ रही है, देखो अच्छा हो भी सकता है, कोई नया ब्रांड निकल के आए हो, वो आगे जाके ब्रांड बनेगा, नो डाउट बनेगा।
तो ब्रांड को कैसे मतलब काफ़ी वो अच्छा भी देता है। तो वो आपको जज करना पड़ेगा ना कि क्या चीज़ है, लॉन्ग लास्टिंग वो चीज़ है। और कभी भी कोई नई चीज़ आ रही है तो अपने स्टाफ पे ही उसका डेमो कराए, किसी भी क्लाइंटों पे डेमो ना कराए। आपके सलून्स में आते होंगे लोग कि सर हमारा ये फेशियल है, हमारी कैरेटिन है, ये डेमो करा दो। 2-4 हज़ार रुपये कमाने के चक्कर में आप डेमो भी क्लाइंट पर करा देते हो, तो क्लाइंट परमानेंट ख़राब हो जाएगा, परमानेंट आपका क्लाइंट ख़राब हो जाएगा। डेमो हमेशा अपने स्टाफ पे कराओ, अच्छा होगा तो आपको पता चलेगा। स्टाफ पे डेमो कराने का फ़ायदा ये भी है, क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये भी है कि आपको आपका जो स्टाफ है आपके सामने रहेगा, वो कैसे उसको ट्रीट कर रहा है। तो जब डेमो होने के बाद में उसको बहुत रफली ट्रीट करो। अगर वो कहते हैं सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना है, स्टे लॉन्ग लास्टिंग होगा, तो आप उसके अंदर विदाउट सल्फेट फ्री यूज़ करो। आप देखो ना, क्योंकि क्लाइंट काफ़ी और शैम्पू कंडीशन नहीं यूज़ करता है, तो उसके बाद भी रिजल्ट टिक रहा है नहीं टिक रहा। वैसे सिंपल सी बात है, अगर कंपनी बोल रही है, कंपनी अगर बोल रही है कि सल्फेट फ्री यूज़ करना है, तो आपको सल्फेट फ्री यूज़ ही करना है। कोई रीज़न से बनाती है हर चीज़, एक कनेक्शन होता है आपस में चीज़ों का, तो बस इतनी सी बात है। तो वो यूज़ करिए, लेकिन मैंने बस एक जस्ट आपको एग्जांपल दिया। आप नहीं यूज़ करोगे तो बेसिक सी वो रिजल्ट जहाँ 3-4 महीने चल रहा है वहाँ पे 1 महीने चलेगा ही चलेगा। तो अगर एक बार 3 महीने भी चला के देखो, एक बार 1 महीने भी, जैसे भी आपको सही लगे, चीज़ों का रिजल्ट आपकी नज़रों के सामने होना चाहिए। उसके बाद क्या इम्पैक्ट है वो भी ध्यान रखना है। बैक टू द टॉपिक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पोनी बना लेंगे। पोनी कैसे, जैसे आपके क्लाइंट को चाहिए हो, जो भी आपके क्लाइंट को चाहिए, उनको हाई बन चाहिए, लो बन चाहिए, हाई बन चाहिए या लो बन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप एक पोनी बनाएंगे। When we weren't alone, take me back to an age when the world felt small. Way back before we. इसके अंदर हम जो बनाने वाले हैं, लो साइड बन बनाएंगे, लेकिन वो हैवी होगा। यहाँ का बन इतना ऊपर तक आएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करें, देखते रहिए। Through it all, take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age. ओके फ्रेंड्स, ये आप देख लिया, हमने सेक्शंस कर लिए। हम यहाँ पे थोड़ा लो के साथ थोड़ा हाई, मतलब हाई क्रिएटिविटी से हाई बन, एक हाई बन होता है जो ऊपर बनता है, एक लो बन होता है जो नीचे बनता है। दोनों चीज़ों की डेफिनेशन समझिए आप। लो तो बन देंगे, लेकिन उसको कन्वर्ट करेंगे हाई के, मतलब ऊपर की तरफ। अब वो हाई ऐसे नहीं होगा कि वो यहाँ वाला हाई नहीं होगा, हाई इन द सेंस वो हैवी होगा, बहुत बड़ा बन होगा ऐसे पीछे, ठीक है। चीज़ों को समझिए अब। दोनों चीज़ों में फर्क बता रहा हूँ मैं। एक होता है लो बन, एक मीडियम, एक ओसिपिटल बोन कहते हैं इसको। ये जो आप ये अपनी हेड देखते हो, यहाँ पे आते एकदम से गड्ढा आ जाता है ना बीच में, यहाँ से आते एकदम से अंदर घुस जाती है खोपड़ी आपकी, ये जो बोन है इसको ओसिपिटल बोन कहते हैं। एक होता है इससे नीचे नीचे बन, एक ऑन द ओसिपिटल बोन, यहाँ पे बोन पे होता है। और एक होता है हाई बन, जिसको हाई बन होता है या फिर हाई पोनी, ठीक है। हाई पोनी कहते हैं ना, एक लो पोनी होता है नीचे बनाना, मीडियम पोनी है, हाई पोनी ऊपर ऐसे फवारे फाउंटेन की तरह होती है, ऐसे हाई बन होता है। अब जो डेफिनेशन है उसकी ये भी कह सकते हो कि हैवी बन। हैवी का मतलब होता है एक छोटा सा बन और एक बहुत हैवी बन, बड़ा वाला बन। जूड़ा बन का मतलब होता है जूड़ा। तो हम लो तो बनाएंगे, लेकिन उसको हैवी कर देंगे कि वो वैसे हैवी लगे, बड़ा। हैवी करने का तरीका क्या है, आप उसमें डोनेट लगाओ, उसमें एक्सेसरीज लगाओ, और उसको जब आप टक करो तो उसको कर्ल्स करके टक करो कि वो जगह लेता हुआ चला जाए। इतना सा बन बना दोगे तो छोटा सा बन हो गया ना, लो तो है ही और वो स्मॉल बन हो गया। हैवी करोगे तो वो लुक लगता है कि जैसे कि बहुत हैवी पार्टी, जैसे कि हैवी बन, ब्राइडल को हैवी बन चाहिए होता है। कुछ तो बन इतना बड़ा बनाते हैं, एक्सटेंशन लगा के बनाते हैं, उसके बाद उस पर रोजेस लगाते हैं कि इतना बड़ा बन दिखे, ठीक है, ऐसा होता है। तो डेफिनेशन अलग अलग है चीज़ों की। अब कैसे बनेगा वो आप स्टेप टू स्टेप देखिए, बहुत फाइन करके बनाएंगे। ये बन जो है आप ब्राइडल को दे सकते हो बहुत इजीली, इसमें मांग टीका लगाने में भी दिक्कत नहीं है, कैसे भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, और बन के अंदर कोई डिफरेंस भी नहीं आएगा। क्योंकि जब आप मांग टीका लगाते हो, बीच की पार्टिंग लेते हो, साइड स्वीप लेते हो, तो उसके बीच में एक होल सा बन रहता है फ्रंट से, या ऐसे बनाते हो तो यहाँ वाले बाल आपके टिकते नहीं है। तो ये बन ऐसा है, इसको ना फ्रंट से हम कर्ल्स करके बनाएंगे। कैसे बनेगा वो आप देखते रहिए, बहुत ईजी वे में बनाएंगे, बहुत ईजी वे में, कि आपको एक बार में देखते ही समझ आएगा। ओके, Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls.
walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument? राइट, अब कभी भी आप रबड़ बैंड जिसको लूप कहते हैं, लूप लगाने से पहले ये आपकी होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। आपकी होल्डिंग अलग वे में जाएगी, मैं बताऊंगा कैसे। ये देखिए, आप कभी भी आप लूप लगाने का आप सोचेंगे ना, आपको लूप लगाना है, आपने हेयर को पूरा अच्छी तरह से मैनेज कर लिया। लूप लगाने से पहले आपकी होल्डिंग चेंज होगी, हैंड्स की आपकी होल्डिंग होगी टुवर्ड्स टू डाउन। ये होल्डिंग होगी, हाथ ऐसे पकड़ना है, लेफ्ट किए तो ऐसे यहाँ से पकड़ना है, और इस वाली फिंगर से ऐसे लूप को खोलना है, ऐसे लगाना है। अब इस वाली फिंगर से इसको डाउन करेंगे, यहाँ पे लिटिल फिंगर में आकर इसको फंसाएंगे, आपका हैंड ठीक हो जाएगा। ये हैंड आपका फ्री है इस टाइम। यहाँ से आपको हेयर ठीक करने है, कोई बाहर निकल गया, अदरवाइज इसको फिर घुमाना है, यहाँ पे आके इस फिंगर पे अटकाना है। ये फिंगर पे अटक गया तो ये आपका हैंड फिर से फ्री है, इसको फ्री रखना है। इससे आप बाल ठीक करिए, कुछ एक आधा बाल अंदर बाहर हो गया है, यहाँ से आप इसके अंदर कुछ कोम करना है, कुछ करना है तो आप कर सकते हो। मूव्स लगाना है, हैंड को फ्री रखना है, फिर अगेन आप इसको घुमाएंगे। अब यहाँ पे घुमाते हो तो एक चीज और ध्यान रखनी है, आपको पता है कि क्लाइंट जो सैलून में आके रेडी हो रहा है, इट्स मीन उनके बहुत क्लोज की मैरिज है या उनकी खुद की कोई स्पेशल डे है, तो बेसिक सी बात है वो डांस करेंगे, ठीक है। तो आपको ये जितनी आप इस रबड़ को इसको पुल करोगे उतना ही टाइट बनेगा, लेकिन इतना ही पुल करना है जितना आप इसको खींच के घुमाओगे ना, ऐसे राउंड करोगे खींच के इसको पुल करके, तो उतना ही टाइट बनेगा। लूज ऐसे घुमाए जाओगे तो एक ही बार में खत्म हो जाएगी। जब रबड़ बैंड एक ही बार में खत्म होगी, इसका मतलब है कि वो लूज हो गया है, तो लूज तो हिलेगा ना बन आपका। तो आपको क्लाइंट से बोलना ज्यादा टाइट भी नहीं करना है, तो उनके सिर में दर्द होने लगेगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि उस टाइम आपको समझ नहीं आएगा, उनको भी नहीं समझ आएगा कि पेन होगा। जितना ज्यादा आप इसको पुल करोगे उतना टाइट होगा। क्लाइंट से पूछ के इसको पुल करते रहिए, और जहाँ पे आपको लगता है कि अब हो गया है, उसको पकड़िए, उसको लॉक कर दीजिए। चुप तो नहीं, क्लाइंट से पूछ ले करो लॉक करने से पहले। अब आप ये जो फर्स्ट वाली आपने रबड़ बैंड लगाई थी, काफी बार आउट आ जाती है, जैसे आउट आ गई, तो उसको उठा के इस टाइम लो हो चुकी है, आप इसको कहीं पे भी लॉक कर दो। दूसरी बात, अब आपको काफी बार इसको लॉक, अब लो कौन बना रहे हो, यहाँ पे स्पेस है नहीं आपको लॉक करने का, तो एक चीज आप ध्यान रखिए ना, इसके अंदर आपको पता है यहाँ से आप कुछ भी बनाओगे पीछे आएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको डोनेट लगाना है, तो आप ये वाला रबड़ अपनी ये वाली जो आपकी लूप की पिंस है, इसको यहाँ पे भी टक कर सकते हो आप। आपको पता है ये वाला एरिया जो है हाइड होने वाला ही है, वो भले पफ से हो या फ्रंट स्टाइलिंग से हो या फिर इसको करके करें, ये वाला एरिया हाइड होएगा ना आपका। तो इस वाले एरिया को हाइड करेंगे तो ये वाली जो पिन है, जैसे कि मैं एक निकाल के आपको दिखाता हूँ, ये वाली पिन को आप यूं यहाँ पे भी इसको लॉक कर सकते थे ऐसे करके, क्योंकि आपको पता है ये वाला एरिया हाइड होएगा ही होएगा, ठीक है। इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ना आप खुद ही ध्यान रख ले करो। इस टाइप की छोटी छोटी चीजों का जब आप ध्यान रखते हैं तो आपकी स्टाइलिंग जो है ना एक लेवल और इनहेंस हो जाती है। अब आपने देख लिया, हमें लो बन बनाना था तो हमने नीचे पोनी बांध दी। अब जैसे मैंने बताया कि ओसिपिटल बोन पे थोड़ी मीडियम पोनी होती है, हाई पोनी के लिए आप ऊपर बनाते हो, ऐसे ही नीचे लो बन होता है, मीडियम बन होता है, हाई बन होता है। उसके रेस्ट एक हैवी चीज होती है, हैवी बन, वो मतलब बड़ा बन, स्मॉल सा बन, छोटा बन, वो लो हाई या टॉप कहीं भी हो सकता है। साइज को आप स्मॉल और लार्ज और हैवी से ऐसे जज कर सकते हो। बाकी डायरेक्शन जो उसकी प्लेसमेंट है वो कहाँ करनी है, वो हाई पे करनी है, लो पे करनी है या फिर मीडियम में करनी है, वो अलग है। अब मैंने आपको बताया कि पीछे हमने पोनी मान ली, रेडियल का जिसको ईयर टू ईयर सेक्शन कहते हैं, हमने उसको सेक्शन कर लिए, उसके बाद उस पर हल्की सी क्रिम्पिंग कर ली। इस टाइप की आपकी चीज़ों को आप और भी इनहेंस कर सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम आपको साइड में दिख रहा है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को हम स्टोरी में बताते रहते हैं, डेली बेसिस पे हमारी 4 से 5-6 स्टोरी डल जाती हैं। आपने एक चीज़ देखा होगा, मैंने बहुत फास्ट और बहुत हल्की हल्की क्रिम्पिंग करी है, क्योंकि मुझे पता है इसमें टोंग करना है, मुझे माइक्रो टोंग करनी है, बिल्कुल पेंसिल टोंग जिसको कहते हैं, उससे ऑलरेडी ऑटोमेटिकली और बाउंस आ जाएगा। क्रिम्पिंग जितना आप हल्की करोगे इसका मतलब ये नहीं कि बाउंस कम आएगा, आप बस क्रिम्पिंग हल्का सा पॉपअप देने के लिए होती है। अब एक्स्ट्रा में स्ट्रॉन्ग क्रिम्पिंग कर दोगे ना तो वो ना बालों के अंदर एक्सेस में बाउंस भी आ जाएगा, लेकिन ना वो जला जला सा कर देती है बाल, बहुत ज्यादा रफ बाल जलाती नहीं है, मतलब कर देती है वैसा। वॉश करोगे तो ठीक हो जाएंगे, बट बाल ना बहुत रफ दिखने लगते हैं। तो आप हल्की सी क्रिम्पिंग करोगे ना, उससे बड़ा शाइनर सा रहता है यार। तो इन चीज़ों को आप, छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो
वेल एंड गुड, अच्छी बात है, आपकी क्वालिटी में थोड़ा सा और इन्हेंस होगा काम में। आप देख रहे हैं मैंने साइड अलग किए थे, बॉक्स अलग किया, क्योंकि काफ़ी बार जब आप साइड में ही क्रिम्पिंग कर देते हैं तो बीच की पार्टी वैसे फैल जाती है, तो उस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। ओके, चीज़ों को देख के करना है काम को। ओके, जैसे कि आपने देखा हमने क्रिम्पिंग इस पर कर ली है। क्रिम्पिंग आपने देखा होगा मैंने बहुत माइल्ड की है, माइल्ड के अंदर कमज़ोर सी कह सकते हो या फिर बहुत ही हल्की क्रिम्पिंग। बहुत जिगजैग, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिम्पिंग आपको नहीं करनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिम्पिंग आप नहीं करेंगे। आप करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग क्या आपके माइंड में चल रहा है उसको लेके करोगे। देखो, कभी भी हेयर स्टाइलिंग आप बनाओगे तो अपने अकॉर्डिंग ही तो बनाओगे ना। आप हमारे ब्राइडल्स के बन देख सकते हो, बने होते हैं कैसे, तो उसके लिए बता रहा हूँ, अपने अकॉर्डिंग बनाओगे। कभी भी कोई भी जजमेंट लेना ना, कोई कलर करना है, कैसे करना वो आप पे है। आपको ब्लू कलर करना है, रेड कलर करना है, चॉकलेट कलर करना है, कलर ट्यूब है, करोगे कैसे, आपकी मर्जी है ना। ये वाले सेक्शन से स्टार्ट करो, 30 वॉल्यूम से करो, 40 वॉल्यूम से करो, आपकी डिमांड है, आपके माइंड के अंदर कैसे करना है। ऐसे क्रिम्पिंग हेयर स्टाइल बनाना तो है आपको, कैसा बनाना है, कितनी क्रिम्पिंग है, कितना बाउंस देना है, कितना नहीं देना, कैसा क्लाइंट का फोरहेड है, कितना बड़ा फोरहेड है, आप पीछे को बनाओगे, आगे को स्वीप ला के बनाओगे, फोरहेड बढ़ाए तो कवर करना है, इन चीज़ों का ध्यान तो आपको रखना है। तो क्रिम्पिंग स्ट्रॉन्ग होगी या माइल्ड होगी तो वो आपको देखना है। मुझे थोड़ी सी माइल्ड चाहिए थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पर कर्ल्स करूँगा माइक्रो कर्ल से, तो उससे ऑलरेडी और जब बाउंस आएगा तो एक्सेस में ना जाए, इसलिए मैंने बिल्कुल माइल्ड करी है। बिल्कुल माइल्ड का मतलब होता है हल्की हल्की क्रिम्पिंग। माइल्ड आप वर्ड कैसे भी सेंस में यूज़ कर लो, मर्जी आपकी, अदरवाइज हल्की क्रिम्पिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग वाली क्रिम्पिंग नहीं, बिल्कुल ही कड़क वाली नहीं, ठीक है। आपने देख लिया, अब मैं इन पर वो माइक्रो क्रिम्पर से, वो माइक्रो टोंग से इस पर टोंग करूँगा। देखिए, अब क्रिम्पिंग के बाद जैसा मैं बता रहा था आपको टोंग करूँगा मैं, तो आप भी कर सकते हैं टोंग। अगर आपको कोई भी स्टाइलिंग करनी है, मैंने कुछ सोच रखा था कि किस टाइप का बनाना है, मुझे थोड़ा सा फ्लक्की सा, थोड़ा हटके स्टाइलिंग देनी थी कर्ल्स के अंदर। जैसा कि आपने कवर वीडियो का जो थंबनेल है, जिसको हम कवर वीडियो का कवर पेज भी कहते हैं, उस पर आपने देख लिया होगा कि कैसा स्टाइलिंग होने वाला है। अच्छा, माइक्रो क्रिम्पर करते वक्त ना, ये देखो कितना अच्छा है ना, इसको करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है, पेशेंस का। मैं जब कर रहा था सही में इसमें टाइम लगता है, छोटे छोटे सेक्शन, जितना छोटा सेक्शन आप लोगे उतना ही बाउंस आएगा। जल्दबाजी में बड़ा सेक्शन नहीं लेना। अब ये बड़ा नीचे ईयर के पास कम होते बाल तो एक सेक्शन में था, इनको मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड किया है, ठीक है। ऐसे करते करते आपको ये करना है, और जो रेस्ट पीछे की पोनी है उस पर भी माइक्रो क्रिम्पर से आप क्रिम्पिंग, ये माइक्रो रोलर से, आपको पेंसिल रोलर से आपको रोल करने हैं, हेयर को कर्ल्स करने हैं, ठीक है। क्रिम्पर कह रहा हूँ जब से, थोड़ी गलत बोल दिया मैंने, तो आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल ही माइक्रो रोलर्स है की कर्ल्स, माइक्रो कर्ल्स होते हैं इससे। ये आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ करना है, अपना थका थका सा फील करने लगोगे। जब मैं कर रहा था तो मेरे को भी ऐसा होता है कि भाई जल्दी से कर दूं मोटा सा सेक्शन लेके, लेकिन आप गलती कर दोगे अगर आप मोटा सेक्शन ले लोगे। ध्यान रखना, देखा, बिल्कुल आराम आराम से करना है जैसे मैंने करे हैं। ये लास्ट सेक्शन है पोनी का, सारी चीज़ वीडियो में कब तक शूट करता है, ये इसके अंदर करने में ही मुझे ऑलमोस्ट 40-50 मिनट्स लग गए, 1 घंटे के आसपास। आराम आराम से करना पड़ता है, चीज़ों को होल्ड भी रखना पड़ता है ना, 2-3 मिनट तो इसको होल्ड ही रखना पड़ता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, समझिए आप। इसी टाइप से आप इनको करते रहेंगे और ये चीज़ चलती रहेगी। ओके, अब इसके बाद कुछ नहीं रहा इसमें, इसके बाद मेन काम है पहले फ्रंट के जो हेयर हैं आपके, उसको प्लेस करना है बहुत अच्छी तरीके से। उसको आप प्लेस करोगे बहुत अच्छी तरीके से, फ्रंट को देखते हुए। एक एक देखो, मैं दिखाऊंगा आपको, मैं एक एक हेयर उठा रहा हूँ, एक एक हेयर को उठा के ना बहुत अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको थोड़ा सा साइड में स्लोप लेते हुए दिखाना है ना साइड में, तो साइड में घुमाते हुए आप इन कर्ल्स को ले जाओ। मुझे तो बस एक फ्रंट से बाउंड दिखाते हुए पीछे ले जाने हैं बाल। देखो यहाँ पे आप अपने टाइप की भी क्रिएटिविटी कर सकते हो, समझो। मुझे तो सारे बाल पीछे ले जाने हैं, देखो आप दिख रहे हो, मैं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक पफ टाइप में पीछे थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। अगर आपको इसको थोड़ा सा साइड स्लोप की तरह लाना ना, साइड लुक की तरह, तो आप ला सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। इसमें कोई बुराई नहीं है, मतलब बुराई क्या, आपकी खुद की क्रिएटिविटी है, आप करो ऐसे। देखो मैं आगे आगे ला रहा हूँ उसको, बिल्कुल ऐसे आराम आराम से, देख रहे हैं, एक एक साइड करो। इसमें अच्छा एक चीज और है, बिना पिन के भी एक बार को टिक जाते हैं, बाद में आप पिन आराम से लगा सकते हो, क्योंकि आपस में फंस जाते हैं ना ये टेलीफोन की तारें। बिल्कुल ऐसे एक एक चीज को आप आराम से एडजस्ट करो। उसके बाद जो जो बाल आपके मुड़ रहे हैं, आपके हेयर के कर्ल्स के एंड के, उनको अंदर मोड़ के अंदर की तरफ रख दो।
अब मैं तो इनको सारा पीछे की तरफ ले, आप इसको हल्का साइड करके या इस साइड करके या फिर कैसे भी ला सकते हो, मिड पार्टिंग करके भी दिखा सकते हो। देखो फ्रंट से ऐसा दिख रहा है। अब मैं फ्रंट से बाल ही जानबूझ के छोड़े क्योंकि इससे फेस की फ्रेमिंग आती है। अब नीचे के जो पोनी के वो है हेयर, वो लगाएंगे हम। उससे पहले नीचे एक हल्की सी स्टफिंग लगा देंगे। आप स्टफिंग ये बनाना स्टफिंग लगा सकते हो कुछ भी। मैंने तो ये डोनेट को खोल लिया था, डोनेट को खोल के इस टाइप का कुछ बना दिया, बनाना स्टफिंग टाइप। मैंने इसको ऐसे लगा दिया जस्ट फॉर बाउंस। आपको ज़्यादा चाहिए तो आप बड़ा वाला डोनेट लगाइए या बड़ी वाली स्टफिंग लगाइए, टोटली अप टू यू। मैंने ऐसा बनाने के लिए ऐसा किया। अगर आपको ऐसा ही बनाना है तो आप ऐसा लगा सकते हो। इसको बड़ा यू पिन से, बड़ी यू पिन से, आपको बिग यू पिन से आप इनको सेटल कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, ये नीचे जो पोनी के हेयर हैं उनको इनके ऊपर सेटल करना है। पहले ऊपर वाले बाल जो आए इनको एक तरफ करके तरीके से सेटल कर लो। उसके बाद नीचे जो लंबे लंबे बाल हैं इनसे आप उसको फ्रेम देता हुआ सेट करना है। मतलब समझ लो, इसको हल्का सा फ्रेम की तरफ ले जाते हुए सेट करना है। इतनी सी बात है। अब आप देखते रहिए पूरी वीडियो में, आपको यही दिखेगा कि किस टाइप से मैं इसको फ्रेम के लुक में ले जाते हुए सेट कर रहा हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से। एक एक कर्ल्स जो हो रखा है इसकी प्लेसमेंट आपके हेयर स्टाइलिंग को हर एक स्टेप पे जज करती चली जाएगी। एक भी प्लेसमेंट गलत तो वो एक साइड से बड़ा एक साइड से छोटा। आपको ध्यान रखना है कि दोनों साइड से फ्रेमिंग बिल्कुल इक्वल हो। ऐसा ना हो इस इधर तो कान से भी बाहर दिख रहा है, उधर कान से दिखे नहीं रहा बैक से, या तो दोनों साइड ना दिखे या दोनों साइड दिखे। कुछ भी हेयर स्टाइलिंग बड़ा या छोटा नहीं होता कि ये ऐसा है वैसा है। आप अपने स्टाइलिंग बनाइए, उसको मर्ज करना सीखिए, बस इतना सा फ़र्क है। उसको मर्ज करेंगे, उसको मर्ज करना है, उसको उसमें रमा देना कि वो बस अच्छा दिखे। वैसे ये इतना हैवी बना है, इसको आप कैसे में भी कैरी कर सकते हो, इवन ब्राइडल तक को भी। तो बस इसके अंदर एक्सेसरीज लगाएंगे आप तो अच्छा दिखेगा। और इतना इजी है, मतलब समझ लो आप, रेडियल सेक्शन करना है, पोनी बनानी है लो बन पे, उसके बाद सारे टोंग करके बस प्लेस करना है। प्लेस जितना अच्छा कर पाएंगे आप उतना बेटर है। इससे अलग क्या बताऊँ मैं, जितना अच्छा आप प्लेस कर पाओगे उतना बेटर है। कोई हेयर जैसे भी, अगर बाद में जब आपको लगता है कि पूरे प्लेसमेंट हो गई है तो आप एक एक हेयर को लेकर टारगेट करो, एक एक टोंग को। मतलब आपको देखो फिर कि कौन कहाँ से बाहर जा रहा है, कहाँ से आप जा रहे हैं, वहाँ पे पिन्स लगाते रहिए। जब आपने देख रहे हो ना कि सारे लग गए हैं तो मैं अब एक एक हेयर को टारगेट कर रहा हूँ। जो नीचे दिख रहा है वो साइड में बाहर लिखा हुआ है तो मैं उसमें भी पिन लगाऊंगा, देखना भी। मैं बोल रहा हूँ पूरा होने के बाद आपको एक एक हेयर को टारगेट करना है। ये देखो जहाँ पे ऐसे, अगर हाँ आप एक्सेसरीज लगा रहे हो एक दो चीज़ पिन कम लगाओ, क्योंकि एक्सेसरीज के अंदर भी पिन होती है, उससे वो सेटल हो जाता है। इतनी सी बात है। आप एक्सेसरीज कैसी भी लगा सकते हो। अब ब्राइडल तो असली के रोज़ लाती हैं तो रोज़ भी लगा सकते हो आप। और एक्सेसरीज की कुछ अपडेट्स चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे डलती रहती है। इंस्टाग्राम को आपको साइड में लोगो दिख रहा है, इसकी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप इसको डेकोरेट करिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कोई भी वीडियोस आपने, अगर आपने कोई स्टाइलिंग बनती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, वीडियो बना के मुझे दे सकते हो व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे जो भी आया था। वैसे तो हमारा पी स्क्वायर सैलून के नाम से इंस्टाग्राम, पी स्क्वायर सैलून के नाम से फेसबुक, यूट्यूब, गूगल पे, हर जगह आप पी स्क्वायर सैलून के नाम से सर्च करोगे तो हम मिल जाएंगे। सैलून दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के उत्तम नगर में। गूगल पे सर्च करोगे तो सैलून का एड्रेस वगैरह सब गूगल पे आ जाएगा। अब मैंने देखा कि पूरा स्टाइलिंग हो गई है तो मैं आउट साइड देख रहा हूँ, आउटिंग के अंदर कहीं पे भी कुछ हेयर बाहर है, अंदर है, कैसे है। आप इस फ्रंट को कर्ल्स भी कर सकते हो या कैसे रखना है, कैसे वो आपको देखना है। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करके आपको दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है। ये देखिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाना है आपने। अब आप इसमें ना साइडों से टोंग कर्ल्स वाली, जो टोंग कर्ल्स छूटती है साइड से, वो भी छोड़ सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप और क्रिएटिविटी कर सकते हो, इतनी सी बात है। अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर कर्ल्स आपको साइड में टोंग जो छोड़ते हैं, लट जिसको कहते हैं साइड की, तो वो लट छोड़ सकते हो। ये देखिए, अब आप आराम से इसका व्यू लीजिए कि कैसा दिख रहा है और फिर बताइएगा। साइड लुक है ये बैक से है, अब उस साइड से दिखेगा आपको।
फ्रंट वाले हेयर का आप अपने अकॉर्डिंग इसको साइड में टक भी कर सकते हो या ओपन भी रख सकते हो, कोई इशूज़ नहीं है। ओके, कोई इशूज़ है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, वीडियो बना के देंगे।